देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमने अपनी क्लास में पढ़ा था। इसी की मैं क्या कर रही हूँ, रिकॉर्डेड बना रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कहीं पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। इससे पहले का आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो भी हमने पढ़ाया। आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आए कहीं भी तो आप मेरे को मैसेज करके पूछना। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रखना है। जहाँ जो डाउट आए उसको वहीं के वहीं ख़त्म करना है उसी क्लास में। देखिए, स्टार्ट फ्रॉम हियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपने नाम सुना होगा। कभी हम कह रहे होते हैं कि ये नाउन है, कभी कह रहे होते हैं ये तो प्रोनाउन है। कि ये तो हमारा प्रोनाउन है। कभी कह रहे होते हैं नहीं, ये ना ये नाउन है ना प्रोनाउन है, ये तो हमारा वर्ब है। या फिर कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ये सब क्या होता है? नाउन हमें बताता है किसी भी चीज़ का नाम। क्या बताता है नाउन हमें? यस, नाउन हमें बताता है नाम। जो नाम की जगह पर वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं, तुम, ये, वो, इसको ही हम बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के साथ हम लगाते हैं कि प्रोनाउन क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो कोई काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम वर्ब। वर्ब के बारे में, काम जल्दी कर रहा है, देर से कर रहा है, इस तरह की बात बताती है हमें एडवर्ब। और इन्हीं सबको एक जगह नाम दे दिया हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लीजिए कि एक फैमिली है और उस फैमिली के मेंबर्स हैं हमारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इस तरह से। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना नाउन। नाउन क्या होता है? देखो, किसी भी चीज़ के नाम को हमें कोई वो बचपन वाली डेफिनेशन नहीं ना रखनी है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और आइडिया। नो, नाउन हम कहते हैं किसी भी चीज़ के नाम को। जब हम कोई वर्ड सुने, लाइक हम सुन रहे हैं लायन, ठीक है, तो लायन सुन के हमारे माइंड में क्या लिंक करा? शेर लिंक करा, शेर ही करा। लायन सुन के चीता तो नहीं आया माइंड में। अब लायन क्या है? एक जानवर का नाम है, ठीक है ना। अब मैं कह रही हूँ, मैं लायन नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कुलसुम। मैंने अपना नाम लिखा कुलसुम। अब जैसे आप किसी और कुलसुम को जानते होंगे तो या तो आपके माइंड में वो कुलसुम लिंक करेगी, या फिर मैं कि हमारी मैम का नाम है कुलसुम तो कुलसुम टीचर लिंक करेगी, या फिर कोई और वर्ड भी आपके दिमाग में आया। कुलसुम सुन के किसी साहिर का नाम तो नहीं दिमाग में आएगा ना, कुलसुम सुन के कुलसुम ही दिमाग में आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं, जब भी कोई वर्ड सुन के हमें प्रॉपर कोई चीज़ हमारे माइंड में लिंक करेगी तो हम उसी को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम उसको नाउन बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो, नाउन हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। कैसे? देखिए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कुलसुम इंडिया दिल्ली, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कैसे है कि कुलसुम से अगर आप जितनी कुलसुम को जानते होंगे, आपके माइंड में सिर्फ कुलसुम ही लिंक करेगी, कोई और लड़की आपके दिमाग में नहीं आएगी। आप कुलसुम सुनेंगे, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कुलसुम आएगी। आप इंडिया सुनेंगे, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इंडिया आएगा। कोई इंग्लैंड लिंक नहीं करेगा, कोई लंदन लिंक नहीं करेगा, कोई यूएसए, दुबई, कुछ भी नहीं। आपके दिमाग में किसी के लोग नहीं आएंगे, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? इंडिया आएगा। इंडिया आएगा, इंडिया के लोग आएंगे, इंडिया की जगह आएंगी, ठीक है ना। अगर मैं कह दूँ कि दिल्ली, तो दिल्ली अगर आप कभी गए हैं तो मैं कह दूँ, बस मैं दिल्ली कह दूँ, दिल्ली, तो आपका माइंड अपने आप क्या करेगा? दिल्ली की लिंक करने लगेगा। लाइक दिल्ली में क्या है, हमारे पास कुतुब मीनार है, लाल किला है, इस तरीके से दिल्ली की बातें याद आएंगी, है ना। तो जिस वर्ड से, ये क्या है? एक नाम है। किसका नाम है? एक शहर का नाम है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जब हम कोई एक वर्ड सुने और हमारे माइंड में कोई एक ही चीज़ आए उस वक्त, ठीक। अब हमारे पास आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है?
यस। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन देखो होता है, हमने बोला कि डॉग, डॉग बोला हमने, अब डॉग सुन के हमारे इस दिमाग में स्ट्रीट डॉग आ गए, ठीक है, और कोई पेट एनिमल आ गया, डॉग जिसका कोई पेट हो, पेट हो डॉग, वो डॉग आ गया, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कैट, तो कैट सुन के हमारे जहन में क्या आया? कैट ही आया। लाइक कैट के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, और 2 आँखें होती हैं, और एक टेल होती है, इस तरीके से। और कुछ या फिर कैट सुन के कुछ और आया। कैट सुन के आपके दिमाग में बर्ड तो नहीं आई, कोई बटरफ्लाई तो नहीं आई, है ना, इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई। तो इसी को बोलते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जब हमने डॉग बोला तो हमारे जहन में जितने भी डॉग हैं दुनिया के, वो सब डॉग आ गए। हम नहीं कह रहे हैं कि किसी एक डॉग के बारे में बात हो रही है, हमने तो भाई जितने भी डॉग हैं दुनिया में, डॉग का नाम से डॉग ही समझ में आया। अगर मैंने बोला गर्ल, तो गर्ल सुन के आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई किसी लड़की की बात हो रही है, तो ये तो लिंक कर दिया कि किसी लड़की ही आएगी। अगर हम गर्ल बोलेंगे तो आपके दिमाग में लड़की ही आएगी ना, कोई लड़का तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। तो जब एक गर्ल हमने बोला और आपके माइंड में एक लड़की लिंक किया, तो क्या कौन लड़की ये भी लिंक किया? क्या एक कोई स्पेसिफिक लड़की आपके जहन में आई लड़की के नाम सुन के? नहीं आई। लड़की सिर्फ एक कॉमन कोई लड़की नज़र आई, उसी को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है। हाँ जी, क्या होता है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन हमारा होता है जब हम बात कर रहे होते हैं कलेक्शन में, लाइक हम बात कर रहे होते हैं किसी ग्रुप की, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल हो सकता है क्लास, फैमिली, टीम। क्या मतलब है क्लास से? अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने बोला क्लास, यस मैंने बोला क्लास, तो बताओ क्लास से आपके माइंड में क्या आया? आपके माइंड में एक जगह का नाम आया, क्या भाई कोई इंस्टीट्यूट है, कोई एकेडमी है, उसमें एक क्लास है, और उस क्लास में क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, एक वाइट बोर्ड है, ठीक है, और कुछ मैप्स लगे हुए हैं, और क्या है भाई क्लास में कोई एसी लगा हुआ है, या फिर कोई लाइट्स लगी हुई हैं। इस तरीके से आपके माइंड में पूरी एक क्लास आ गई। क्लास में आपके पास स्टूडेंट्स आ गए, है ना, और चॉक्स वगैरह आ गई, मटेरियल नाउन आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको बोलते हैं हम कि जब हम बात कर रहे होते हैं कलेक्टिव की, कलेक्शन में, कि उसमें क्लास में बच्चे भी होते हैं भाई, और टीचर भी होता है, बोर्ड भी होता है, दीवारें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्लास से हमारे माइंड में सिर्फ स्टूडेंट्स थोड़ी आए, क्लास से हमारे माइंड में पूरी क्लास आ गई, है ना। फैमिली से हमारे माइंड में पूरी फैमिली आ गई, कोई एक मेंबर नहीं आया, ना कोई ऐसे कोई कॉमन नाउन आया लाइक उसमें बेटियां हैं, डॉटर्स हैं, ना कोई आया हमारा प्रॉपर नाउन कि कुलसुम की फैमिली है, ये सानिया की फैमिली है, इस तरीके से नहीं। हमारे जहन में तो फैमिली से पूरा एक ग्रुप आया जिसमें सब आ गए। फैमिली में कौन कौन आ गया? मम्मी पापा आ गए, बहनें आ गई, भाई आ गए, और ये दादी दादा आ गए, सब आ गए फैमिली में, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? यस, इसी को हम बोलते हैं अपना कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? अब देखो इसके बाद है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बोलते हैं किसी क्वालिटी को, आइडिया को, फीलिंग या फिर स्टेट को। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर मैं कह रही हूँ कि वो लड़की बहुत अच्छी है, शी इज़ अ गुड गर्ल, या वो लड़का बहुत बुरा है, ही इज़ अ बैड बॉय, या फिर मैं कह रही हूँ कि आई हैव अ आइडिया। अब वो आइडिया क्या है? अब वो आइडिया कुछ भी हो सकता है, लाइक कहीं पे चोरी करने का हो सकता है, या कहीं जाने का हो सकता है, या किसी से प्रैंक करने का हो सकता है, इस तरीके से कोई भी आइडिया हो सकता है। फीलिंग क्या होता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, हैप्पी, राइट, या फिर मैं आज क्या हूँ, बहुत सैड हूँ, या फिर स्टेट बता रहे हैं कि मैं बैठी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, बैठी हुई हूँ, आई एम सिटिंग, सिट, ओहो सिट, ठीक है। या फिर क्या कर रहे हैं हम, खड़े हैं, स्टैंड, इस तरीके से कुछ भी बता रहे हैं। तो इससे आप इन सब वर्ड से समझ पा रहे हैं आपके माइंड में कोई एक ही, ये जो हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, हैप्पी और सैड या फिर एक्साइटेड,
बोर्ड, इस तरीके से। तो इसमें हमारे मन में क्या हो रहा है, सैड अगर हम कहेंगे कि हम सैड हूँ, तो सैड से आपके मन में एक ही बात समझ में आ रही है सैड, या फिर कुछ और भी बात आ रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, या आप सैड से समझ गए कि सैड मतलब दुखी होता है, तो कोई इंसान दुखी है, इतना समझ में आ गया। अब हम कह रहे हैं हैप्पी है, कोई इंसान खुश है, तो इससे भी आपको क्या हुआ, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया आपके दिमाग में कि किसी फीलिंग की बात हो रही है, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब हमारे पास आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, देखो, जब दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं, दुनिया में मैं क्या कह रही हूँ, जितने भी मटेरियल हैं, उन सब को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक। जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, कॉटन हो गया, ये सब क्या है, ये मटेरियल है। और ये नाउन क्यों है, मटेरियल, सॉरी, यस मटेरियल, ये नाउन क्यों है, मटेरियल तो समझ में आ गया कि गोल्ड मटेरियल है, वाटर मटेरियल है, कॉटन मटेरियल है, नाउन क्यों मटेरियल है। अगर मैं कह रही हूँ कि गोल्ड की रिंग है, गोल्ड रिंग, ठीक है, रिंग किसका नाम है, अंगूठी का नाम है, गोल्ड किसका नाम है, मटेरियल का नाम है। तो आपको गोल्ड रिंग से आपके माइंड में गोल्ड, सोने की ही रिंग लिंक करा या कुछ और भी लिंक करा, क्या आपके माइंड में ये आया कि हम कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं हम इसको, कि हमारे पास गोल्ड की रिंग है, इसका मतलब उसके पास सिल्वर की रिंग होगी, या फिर उसके पास डायमंड की रिंग, इस तरह की कोई बात आ सकती है माइंड में, नहीं ना। अगर हमने कहा कि गोल्ड है तो भाई गोल्ड ही है, बात ख़त्म हो गई, इसके अलावा कुछ और हमारे माइंड में आया ही नहीं, है ना। गोल्ड किसी ने कहा तो गोल्ड ही आया, इसी को हम बोलते हैं नाउन। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। यस, क्या पढ़ा हमने, देखिए हमने पढ़ा नाउन क्या होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब नाम किस किस चीज़ का हो सकता है, या तो किसी का प्रॉपर नाउन हो, या फिर हो किसी का कॉमन नाउन, या हो कलेक्टिव नाउन, या हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या हो मटेरियल नाउन, या तो हम बात कर रहे होते हैं किसी प्रॉपर इंसान की, यस हम बात कर रहे होते हैं किसी प्रॉपर इंसान की, या हम बात कर रहे होते हैं किसी कॉमन इंसान की, है ना। या फिर हम बात कर रहे होते हैं कॉमन और प्रॉपर को एक साथ मिलाकर किसकी बात, यस किसकी बात कर रहे होते हैं हम, कलेक्टिव नाउन की। वेरी गुड। इसके बाद हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई ना तो हम किसी की कॉमन की बात कर रहे हैं, ना ही हम किसी प्रॉपर की बात कर रहे हैं, ना ही हम किसी की कलेक्शन में बात कर रहे हैं, हम किसी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसी फीलिंग की, क्वालिटी की, आइडिया की, या फिर स्टेट की, ठीक है। हम इन चीज़ों के बारे में किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, कोई आइडिया बता रहे हैं, कोई फीलिंग या कोई स्टेट शेयर कर रहे हैं, बस। वो किसी कॉमन की भी हो सकती है, किसी प्रॉपर की भी हो सकती है। लाइक मैं कह रही हूँ आई एम सैड, आई एम सैड, ये ठीक है। तो यहाँ पर सैड के बारे में बात हो रही है, उदास होने के बारे में बात हो रही है, एक फीलिंग के बारे में बात हो रही है, इसी को हम बोलेंगे अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है। मटेरियल नाउन में हमारे पास क्या आ गया, किसी भी चीज़ का मटेरियल, जैसे कह देते हैं कि ये गोल्ड की रिंग है, ये सिल्वर की रिंग है, ये डायमंड की रिंग है, या फिर ये कॉटन की ड्रेस है, ये लीलन की ड्रेस है, ये किसकी लेदर की ड्रेस है, इस तरीके से कह देते हैं। तो ये सब हमारे मटेरियल में आता है, ठीक है ना। क्लियर है बहुत अच्छे से। ओके, नेक्स्ट कम टू प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा, देखो प्रोनाउन क्या होते हैं, पहले मैं ये समझाती हूँ आपको, यहीं पर समझ लो। क्या होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे होते हैं यस, प्रोनाउन हमारे वो होते हैं जो हमारे नाउन की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ कि सानिया,
इज़ अ गर्ल। ये कहा मैंने कि सानिया इज़ अ गर्ल। सानिया क्या है? एक लड़की है। ठीक है। अब कह रही हूँ मैं कि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। सानिया इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। मैं यहाँ पर ये भी तो कह सकती थी कि सानिया इज़ वेरी इंटेलिजेंट। नहीं कहा, हमने इसकी जगह पर क्या यूज़ करा? शी यूज़ करा। तो इसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। जब हम नाउन की जगह पर कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या होते हैं प्रोनाउन। यस, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी हमारा वर्ड है, कोई भी वर्ड है, अगर वो रिप्लेस कर दे रहा है किसी नाउन को, ठीक है, तो हम उसको कह देंगे क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो, जो भी कोई हमारे पास लेटेस्ट वर्जन होता है, लाइक हमारे पास अभी आईफोन 13 है, ठीक है, और इसका कोई न्यू वर्जन होगा कि आईफोन 13 प्रो, ऐसे बोल दिया, तो ये क्या हो गया? इसका इससे लेटेस्ट वर्जन, इसने क्या कर दिया? इस वाले प्रो ने इसको रिप्लेस कर दिया, तो हम इसको बोलेंगे ये इसका प्रो वर्जन है। इसी तरह हमारे पास नाउन का प्रो वर्जन होता है प्रोनाउन। अरे मम्मी, ठीक है। चलिए अब देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है वो जो हमें बताता है कि कौन बात कर रहा है और किसके बारे में बात कर रहा है। लाइक आई, यू, वी, दे। ही, शी, इट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मैं कौन हूँ? मैं कुलसुम। तो आई एम अ टीचर। आई ने क्या करा कि आई की जगह पर हम क्या कर सकते थे? कुलसुम और टीचर, ऐसे कह सकते थे। लेकिन हमने क्या कर दिया? इंग्लिश में आई लगा दिया। कुलसुम की जगह एक प्रॉपर नाउन है और यहाँ पर लगा दिया आई, तो आई एम अ टीचर। यू आर माई फ्रेंड। यू की जगह हम कैसे कह सकते थे कि तुम क्या हो? सामने वाले, जैसे सामने मेरे सानिया है, सानिया माई बेस्ट फ्रेंड। सो सानिया को हमने बोल दिया कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो हमने यू किसकी जगह यूज़ करा? सानिया की जगह यूज़ करा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। समझ में आ गया? पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? अब हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव, ये हमारे पास लिखे हुए हैं प्रोनाउन के एग्जाम्पल, आप लोग पढ़ लेना और उसको याद भी कर लेना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमारे पास आते हैं, यस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमारे पास आते हैं वो प्रोनाउन जो हमारे से क्या करते हैं? इंट्रोगेशन करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेशन करते हैं। इंट्रोगेशन जैसे कि हु इज़ योर टीचर। अभी मैंने पहले क्या बताया था कि कुलसुम इज़ योर टीचर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुलसुम जो वर्ड है वो हु से रिप्लेस हो गया, है ना। तो जो वर्ड हमारे क्या करते हैं? इंट्रोगेशन के लिए ये चेंज कर हमारे नाउन को रिप्लेस करते हैं इंट्रोगेशन के लिए, उनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसमें आती है हमारी WH फैमिली। ये क्लियर है? अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो क्या करते हैं? किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं।
मैंने कल आपको क्या बताया था कि इशारा करने की 4 सूरतें होती हैं। या तो हम यह किसी एक चीज़ के लिए बोल सकते हैं, या वह किसी एक चीज़ के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम इशारा करते हैं कि ये मेरे पेन है या फिर वह मेरा पेन है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक से ज़्यादा चीज़ के लिए और वे एक से ज़्यादा चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरी किताबें हैं या वे मेरी किताबें हैं। तो जब हम यह एक चीज़ के लिए बोलते हैं, हम बोलते हैं दिस। इसका यूज़ करते हैं हम दिस का। यस, सिंगुलर नेयर, जब सिंगुलर चीज़ होती है, एक चीज़ होती है और वो क्या होती है, हमारे पास में होती है, तो हम यूज़ करते हैं दिस का। जब वही चीज़ सिंगल चीज़ हमसे दूर होती है तो हम यूज़ करते हैं दैट का। और जब एक से ज़्यादा चीज़ हमारे पास होती है तो हम बोलते हैं दीज। क्या बोलते हैं? दीज। और जब एक से ज़्यादा चीज़ हमसे दूर होती है तो हम बोलते हैं दोज। क्लियर? तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कौन से नाउन है ये है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ आ गया? इसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं किसकी तरफ? दोबारा सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, कोई सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ आई से, तो आई डिड द वर्क, कितना हो गया? मैंने काम किया। माई सेल्फ, खुद से, मैंने काम किया खुद से। शी कुक द फूड, यहाँ पर हो गया शी कुक द फूड, इतना काफ़ी था, उसने खाना बना लिया। हर सेल्फ, खुद से, शी, उसने खाना बनाया खुद से। दे इंजॉयड, उन्होंने इंजॉयड किया। देम सेल्फ, उन्होंने खुद से इंजॉय किया। वी प्रिपेयर्ड आवर सेल्फ, वी प्रिपेयर्ड, वी प्रिपेयर्ड, हम क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं खुद को, हम तैयार कर रहे हैं खुद को। तो जहाँ से शुरू होता है ना उसी पर ख़त्म कर देते हैं हम सेंटेंस को, उसी की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं वापस, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें किस तरह के वर्ड आते हैं? इसमें इस तरह के वर्ड आते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, अब आता है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो हमारे क्या करता है, बेसिकली हमें रिलेशन बता रहा होता है। कैसे? द गर्ल, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है द गर्ल वॉन द प्राइज़, जो गर्ल, लड़की, जो लड़की ने क्या करा? प्राइज़ जीता। वो कौन है? वो मेरी बहन है, इज़ माई सिस्टर। दिस बुक, ये जो बुक है, ये वो बुक है दैट आई बॉट, जो मैंने खरीदी। द मैन, जिस आदमी की कार चोरी हुई वो क्या है? सैड है। इस तरीके से, मतलब कि क्या बताता है? रिलेशन बता रहा होता है ये, कि जिसने ये काम करा वो क्या है, जिसने ये काम करा वो कैसा है, इस तरीके से। ठीक है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन आता है इसके बाद हमारे पास। इंडेफिनाइट प्रोनाउन देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। इंडेफिनाइट प्रोनाउन हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं इनडेफिनेट चीज़ों के बारे में, मतलब जिनका हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या है, कैसा है, नहीं पता, तो हम उनको बोलते हैं इंडेफिनाइट। इसमें किस तरह के वर्ड आते हैं? समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ईच, ईदर, नाइदर, मैनी, फ्यू, सेवरल, ऑल, सम, नन। ठीक है, अब देखो इनसे क्या पता चल रहा है? समवन, कोई भी मतलब कि कोई एक, तो हमें नहीं पता कि किसके एग्जैक्टली कौन, किसके बारे में बताइए। एनीवन, कोई भी, अरे कोई भी कौन, कोई एक नाम बोलो ना, कौन? एनीवन, कि एनीवन इन द क्लास कम विद मी। ठीक है, एवरीवन कीप साइलेंट, सब चुप हो जाओ, मतलब कोई मत बोलो क्लास में। नो वन, कोई नहीं। समबडी, कोई भी। एनीबडी, ठीक है, इस तरीके से समझ आ गया आपको? Someone is knocking at the door. Someone क्या कर रहा है? नॉक कर रहा है दरवाजे पर, नहीं पता कि कौन है। Everyone is present, सब प्रेजेंट है। ठीक है, nobody knows the answer, कोई भी आंसर नहीं जानता। Anything is possible, कुछ भी पॉसिबल है। Nothing is impossible, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल। Nothing is impossible, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। समझ आया? ठीक है, यही हमारा, इतना ही हमने अभी पढ़ा है, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे
अपनी वर्ब पढ़ेंगे। तो आप लोग वर्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा, जिससे आपको ये क्लियर